एक एजेड लेडी थी जिन्होंने हमें कांटेक्ट करा। केस ऐसा था, उनके जो ससुर जी थे थोड़े नास्तिक थे, वो थोड़े गलत संगति मतलब किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। तो वो लेडी बाद में वो लेडी ने सुसाइड करा, उसकी सोल इनके साथ जुड़ी हुई थी। काफी टाइम से इनकी फैमिली में ये चीज चली आ रही थी। धीरे धीरे इनके हस्बैंड की डेथ हुई। घर में अगर देखा जाए तो वो और उनका बड़ा बेटा ही बचा हुआ था। केस बहुत ज़्यादा डार्क था क्योंकि हमारे वीडियोस में ना उस एनर्जी की आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई। तो ये सिर्फ दोनों ही बचे हैं, मतलब सब मर गए। आप बता रहे थे छत्तीसगढ़ का केस, क्या था वो? एक एजेड लेडी थी जिन्होंने हमें कांटेक्ट करा। तो जब मैंने उनका ऑरा वगैरह रीड करा तो समझ में आया उनकी फैमिली में इंसिस्टेड मतलब उनके ससुर के टाइम से ही हो रखा था। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनके ननद के पति की डेथ हो गई, सास की डेथ हो गई, छोटे बेटे की डेथ हो गई। केस बहुत ज़्यादा डार्क था क्योंकि हमारे वीडियोस में ना उस एनर्जी की आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई, वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुई। मैंने एक्चुअली अपने प्रोफाइल में डाला भी था, और डाला भी ऐसे नहीं था कि मतलब सोच के डाला जाएगा कुछ। फ्लाइट में बैठा हुआ था मैं, तो नॉर्मली वहाँ वैसे कुछ आप एक्सेस तो कर नहीं सकते, तो मैं वीडियोस देख रहा था। नॉर्मल वीडियो चल रही है, साइलेंस है, क्योंकि मैंने जो माइक था वो जो लेडी है उनके बैक साइड में रखा हुआ था। लगा तो रखते नहीं हम लोग, मैम के पास लगा रहता और पीछे रखा हुआ था कि चलो वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि एक्सटर्नल कुछ था नहीं घर में सब कुछ। जब आप ऐसी क्रियाएं कर रहे होते हो जहाँ पे हम हाईली स्पिरिचुअल जोन में होते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को बुला रहे होते हैं, तो ऐसे में ऐसी वॉइसेस से, सेडक्टिव एनर्जी से वो एनवायरनमेंट दूषित करने की क्रिया की जाती है। तो दैट वॉइस मतलब चांस की बात है वो कैप्चर हो गया हमारे अननोनली। तो वो जब इन्होंने देखा तो हमें पता लगा कि आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। केस ऐसा था, उनके जो ससुर जी थे थोड़े नास्तिक थे। भगवान की कृपा से बहुत पैसा, बहुत सब कुछ अच्छा था। अब क्या होता है ना, कई बार लोग जेलस करते हैं। वो थोड़े गलत संगति मतलब किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। तो वो लेडी जो है इनके पीछे पड़ी हुई थी। बाद में वो लेडी ने सुसाइड करा या उनकी डेथ हो गई, उसकी सोल इनके साथ जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे इनके हस्बैंड की डेथ हुई। अच्छा, इनके हस्बैंड जब छोटे थे तब भी इनके ऊपर हुआ था, तब भी उनकी हेल्थ खराब हुई थी। तो काफ़ी टाइम से इनकी फैमिली में ये चीज़ चली आ रही थी। और ये चीज़ चली आने की वजह से इनकी फैमिली में ना एक वीक ऑरा क्रिएट हुआ था, एक वीक जोन क्रिएट हुआ था। जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता या नास्तिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जी वहाँ पे ये चीज़ों को ना इजी एक्सेस मिलता है। अब घर की स्त्रियाँ कर रही हो तो एक होल्ड रहता है, घर में कर रहे थे, बट अगर आप पर्सनली नास्तिक हो तो वो चीज़ आप पे ज़्यादा हैम्पर करती है। तो इस तरीके से उनके परिवार में ये चला ही आ रहा था कुछ करके। लास्ट में एंड अप हुआ इनकी फैमिली में जब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया, क्योंकि इनके हस्बैंड जो थे इनके मोस्टली सबसे बड़े जो उनके घर में मैस हो रहे थे वो किस साइड के थे? मैस होना जैसे इनके छोटे बेटे का अगर मैं लूँ तो शरीर में ऐसे रैशेस जैसे दाग बन जाना, वो सेंसिटिव थे। वो इनको बाद में मैंने ही बताया, क्योंकि जब मैंने देखा उनको, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करेगा, बैठे थोड़ी रहोगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो मतलब कोई मूवमेंट नहीं था, खुद ही जी कर रही है कि जो एक्सेप्ट करने में भी आप तड़पोगे। आपने अगर खुद भी अगर लगाई है ना तो भी आप तड़पोगे। प्योर तंत्र है वो, बिल्कुल वशीभूत थी किसी ऊर्जा के। तो इंडिकेशन था कि मैं तेरे को जला रही हूँ। कनेक्ट करते हैं क्योंकि उनको रिलीज करना होता है। तो जब मैंने उनसे कनेक्ट करा तो वो शी वॉज अलाइव। वो कह रही है मैं अपनी बॉडी में लॉक थी, मैं चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रही थी। जैसे मतलब शी इज एबल टू सी कि उसकी शरीर के साथ क्या हो रहा है। कौन सी क्रिया है मैम? जैसे कि षटकर्मों की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो आप बता रहे हो, ये ऐसा कुछ स्तंभन नहीं, ये स्तंभन नहीं होता। एक ना इसको पर्टिकुलरली तंत्र का पार्ट बोलता है, बट इसका एग्जैक्ट नाम नहीं है। बट ये वो क्रिया होती है जब आप पोजेस्ड होते हो स्पिरिट से, वो आपको आपकी बॉडी पे ना लॉक कर देती है, उस टाइप का। बट आप ये पोजीशन में होता है। पैरालिसिस के बारे में अभी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। स्लीप पैरालिसिस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, और हफ्ते में 2 या 3 रातें ऐसी होती हैं जिसमें मैं फंसता हूँ। इसकी 3 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया होती है कि जब आपके साथ कोई जुड़कर आता है इंटेंशनली। दूसरी क्रिया आपके ऊपर स्पेशली इंटेंशनली भेजी जाती है, दोनों में फ़र्क है। तीसरी आपने किसी को आह्वान किया होता है। अब क्या होता है, जैसे मैं चली रास्ते में, मेरे से कोई अट्रैक्ट होकर आ गई, अब वो सोल मेरे से कनेक्ट होना चाह रही है, मेरे ऊपर काबू पाना चाह रही है। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताती हूँ। रात को
12:25 के बाद 12:45 के बाद से लेकर 2:45 तक वो आप पे काबू पाने की पूरी कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट ये जो बातें हैं ना, वैसे ये 2-2:30 बजे के बीच में होती हैं, जी लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे मैं ऐसे करवट लेके सो रहा हूँ, जी तो उल्टे सोते हो आप सीधे सोते हो? मैं तो सीधा सो ही नहीं पाता, मैं भी उल्टा ही सोता हूँ। ठीक है। और मैं ऐसे करवट लेके सो रहा हूँ, और तो ऐसा लगेगा कि इधर की साइड से कोई शेडो है, शैडो है, कोशिश कर रहा हूँ हिलने की, लेकिन मैं हिल नहीं पा हिल रहा नहीं हूँ। पा रहा हूँ। फिर मैं किसी तरीके से तोड़ा उसको, जी और मैं फिर इधर वाली साइड ली। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि कोई यहाँ से ऐसे आया। का हवन करते हैं ना, या कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे पता होता है कि इससे मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, तो वो पास आपके पास आती है। तो आपको फीलिंग जो होती है सेम उसी एनर्जी की होती है हर बारी, या डिफरेंट होता है? नहीं, मेरे पास आता है एक ब्लैक शेडो है। नहीं, वो मतलब- एक ही है, अच्छा, एक ही? एक ही है, अलग अलग नहीं आती हैं, एक ही होती है। क्योंकि हाँ, तो आप वो वही कह रही हूँ, मैं इंसान की कुंडली नहीं पढ़ती, मैं इंसान को पढ़ती हूँ। और आपके ऑरा में ना एक एक करके ना पूरा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है मेरी आंखों के सामने। ठीक है, अपनी स्टोरी पे आते हुए हम दोबारा जी 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 बिल्कुल। क्या हुआ आगे? उनकी हमने क्रिया चालू करी, उसमें काफ़ी स्टोरीज बताई कि इनके एंसेस्टर में जैसे रिलेटिव्स में कोई थी एजिड, उन्होंने करा हुआ था, उनकी फ़ोटोज़ उन्होंने दिखाई। इनकी फैमिली पे ना बहुत लोगों ने करा हुआ था, क्योंकि ये वहाँ के काफ़ी जाने माने लोग थे, और जो उनके हस्बैंड थे गवर्नमेंट सर्विसेज एक्चुअली, नाम नहीं लूंगा मैं, बट मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे पोस्ट थे, पे तो थे। उनके एनिमीज बहुत थे, तो उन्होंने भी मारण करा। तो जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हुई, उन पे 5 जनों ने अलग अलग जगह पे मारण क्रिया करी हुई थी। वीक हो रहे को होता तो नहीं बच नहीं वो बच्चे भी नहीं, मतलब वो पहले ही चला जाता। इन्होंने फिर इतना टाइम सरवाइव कर लिया, बट हाँ वो बिल्कुल उनका हो गया। फिर हम लोग जब उनके वहाँ पे गए, रायपुर गए, हमने रिचुअल वगैरह करा, तो उनके छोटे बेटे की डेथ हुई थी। तो उसको मैंने वहाँ देखा, बिल्कुल साफ था। एक्चुअल में एंड उसका छोटा बेटा ना रेप्लिका था फादर का। सेम एक्चुअल में करने हम गए थे जो रिचुअल, वो तो अलग है, वो तो था मतलब पार्ट, वो तो एंसेस्टर और उनके फादर का था। छोटे बेटे का सामने आ गया हमारे सामने। छोटे बेटे की जो चीज़ थी वो अलग निकल के आई कि एक्चुअल में वो बाहर पढ़ने गया था, बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी में, कोई यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे पढ़ने गया था। तो वहाँ पे मैम आप बताओ। वहाँ पे पहले तो सबसे पहले मैं वहाँ गई, मैंने उसका कमरा देखा पूरा। उस लड़के ने मुझे दिखाया वो किस पोस्चर में गिरा पड़ा था, वहाँ पर क्या क्या हुआ वो दिखाया। मैंने उनसे पूछा वो इस पोस्चर में है, इस ऐसे लेटा हुआ? कह रही हाँ ऐसे ही लेटा हुआ था वो, क्योंकि वो पूरा विजन मुझे दिखा रहा था। फिर मैंने उसके पीछे एक फेमिनाइन एनर्जी, मतलब कोई हिंदी में हम लोग चुड़ैल कहते हैं, बट वहाँ पे ना डिमोनिक एनर्जी की स्पिरिट थी, फीमेल डिमोनिक एनर्जी की स्पिरिट थी। वहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने फादर के मरने के बाद फादर से बात करने की कोशिश करी होगी। इसने ना वहाँ पे अपने पिता के मरने के बाद वहाँ पर उसने अपने फादर से कनेक्ट करने की कोशिश करी सोल पे। रिचुअल वगैरह करके वो स्लोली गूगल्स पे ये सारी चीज़ें ढूंढता था। तो शायद वो किसी से कनेक्ट हुआ, किसी ने उसको विधि बताई, और वो अपने पापा से कनेक्ट करने के लिए वो कुछ होता है, एक रिचुअल होता है, वो शमशान में गाड़ के आना होता है। ग्रेवयार्ड में वो ग्रेवयार्ड में गया था। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बेटे के कॉलेज के पास ग्रेवयार्ड है? उनको पता नहीं था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला सर्च करने के लिए। 3 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे ग्रेवयार्ड था। ओके। अब वो उसकी मृत्यु हुई इंडिया में मृत्यु हुई। अब वो सोल उसको पकड़ के, मतलब वो जो डिमोनिक एनर्जी है उसकी सोल को पकड़ के बैठी हुई, मैं तेरे को वापस वहाँ लेकर जाकर मेरे साथ रखूँगी। और ये यहाँ से जाना नहीं चाह रहा, तो उसको है कि मदर और भाई जो है मेरी मुक्ति करवा दे। तो इस तरीके से उसका केस हमारे सामने आया। हम लोग जब जा रहे थे, आप जब देख रहे थे, शूट जब चल रहा था प्रॉपर, ऐसा मैंने सुना भी है कहीं पे, एक अगर सोल होती है ना तो वो मल्टीपल सोल्स को खींच लेती है। अगर पावरफुल है, जैसे मैं पावरफुल हूँ या आप पावरफुल हो, तो अब हम क्या करेंगे, अपने अंदर अपनी पावर को एम्पलीफाई करने के लिए हम और छोटी छोटी सोलों को वीक करेंगे। आपने जी वास मिल जाता है रहने जी 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 अब जैसे आपने सुना होगा, एक के अंदर मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था 15 स्पिरिट्स थी। अभी हमारा एक ये बेंगलोर का था केस, उसमें इसमें 30 जो थी ना
वो 30 स्पिरिट्स थी। अब उसमें एक था मेजर जो उसके पास्ट लाइफ से उसको फॉलो कर रहा था, बाकियों को उसने अपने उसके लिए जमा कर रखा था कि अगर एक्सोर्सिज्म हो तो वो उनको निकाल दे, वो मेन वहीं रहे, फिर एक्सोर्सिज्म हो वो उनको निकाल दे, फिर वो वहीं रहे। ये अपनी शील्डिंग बनाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। तो ये इनका तरीका होता है कि छोटी छोटी वीक सोलो को अपने अंडर ले लेने का। ऐसे नहीं है जैसे मतलब एक नॉर्मल अगर रॉ लैंग्वेज में बोलेंगे कि दो गुटों की लड़ाई हुई, बॉस खड़ा हुआ है, जा भाई जा भाई, इट्स लाइक दैट एक्चुअल में। ओके ओके। ये एक तरीके से लड़ाई होती है, ये आपस में इनका चलता है। तो जो पावरफुल आपको होल्ड करके रखता है वो अपने आसपास बहुत सारी शील्डिंग बना कर रखता है। आपका क्रिया का क्या पैटर्न था वहाँ पे? मेरे क्रिया का वहाँ पर ये मेनली हम उनके फादर की सोल को रिलीज़ करने गए थे, और जो भी पास्ट से उनका चलता हुआ आ रहा है ना, वो एक श्राप की तरह बन गया था। तो जो अननेसेसरली वो आत्मा जुड़ी हुई थी उसको रिलीज़ करा, और जो भी क्रिया उनके पूरे फैमिली में होकर इस जेनेटिक में एक्टिवेट हो रहा था, वो सारी चीज़ों को हमने रिलीज़ करा। उनके छोटे बेटे के साथ ना जब वहाँ पे जो उन्होंने अपनी फादर की सोल से बात करने के लिए जो भी कुछ करा, फिर जब वो वापस जब आ गए थे यहाँ पे, आ गया था यहाँ पे, तो बाद में उनकी मदर ने बताया कि उसको ना पूजा पाठ की जो भी एक्टिविटी होती थी ना, उससे इरिटेशन होने लग जाती थी। हाँ, बच्चे को हाँ, वो बोलते थे पहले नहीं होता था कि अपने घर पे करो ना यार, जानता था और चिड़चिड़ा हो जाता था। और नॉर्मल जैसे भजन वजन कीर्तन चलता ही रहता है हमारे इंडिया में, तो नहीं, ही वाज वेरी स्पिरिचुअल। हाँ। वो थोड़ा सेंसिटिव भी था, उसको सेंस भी होता था। हाँ, उनके घर में इतनी बड़ी ना घड़ी रखी हुई थी, इससे भी बड़ी है। हाँ, अभी तो हाथ में उतना ही जा रहा इतनी बड़ी घड़ी रखी हुई थी। तो मैं जब बैठा हुआ था, इधर बैठा हुआ था, तो मैंने जस्ट बैक साइड में ही थी, तो इनकी जस्ट नजर गई इस पर कि ये घड़ी बंद क्यों है, क्योंकि घड़ी बंद होनी नहीं चाहिए। तो तब उनकी मदर ने बताया कि जब भी 1 घंटे के बाद घंटा बजाती थी, टन इरिटेट हो जाता था, वो शाउट करता था, चिल्लाने लग जाता था, इसलिए घड़ी बंद कर दी। वो मैंने वही बोला कि कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि वो पूरा कैप्चर्ड था उस एनर्जी से। तो वो चीज़ थी जो हमें बाद में उधर जाने के बाद मुझे समझ में आई। इन जनरल उनका रिमूवल चल रहा था, और जो ये कर्ज उनकी लाइफ में चल रहा था, इसको हमने स्टॉप करना था। तो वो पूरा क्रिया करा, उसके बाद उनके बेटे का ये सामने आया, अभी उस पे काम चल रहा है। अभी उस पे काम चल रहा है जी। लेकिन फादर बिल्कुल अभी रिलीज हो गए, पूरे रिलीज हो गए। जी जी जी, वो रिलीज हो गए।